लंबे समय बाद मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ में नियुक्ति की गई है और देवास के लिए गर्व की बात है कि तंवर सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश दुग्ध संघ अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कहेंगे आप? हमारे नेता आदरणीय प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा जो मुझे एक किसान के बेटे को मध्य प्रदेश दुग्ध संघ की जो जवाबदारी दी गई है, उनका मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मैं अपने किसान भाइयों के लिए कैसे दुग्ध के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में श्वेत क्रांति लाऊंगा। जी अच्छा, पहली बात तो जैसे दूध की बात होती है, तो दूध में सबसे पहली शुरुआत होती है किसानों से, जो लोग पशुपालन करते हैं, और इनके लिए आप नया क्या करने जा रहे हैं ताकि इनको कुछ लाभ मिले, और जो किसान जो इस समय गरीबी से जूझ रहा है, कई कर्जे से जूझ रहा है, तो ऐसे में जो दूध उत्पादक है उसके लिए आप अभी क्या करने जा रहे हैं? माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने नीति योजनाएं बनाई है। मध्य प्रदेश के किसानों को हमने विगत 3 तारीख इंदौर दुग्ध संघ में मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वानुमति से बोर्ड में निर्णय लिया गया था कि किसानों को प्रति 50 पैसे फैट के हिसाब से भाव बढ़ाया जाए। उस हिसाब से गाय के फैट जो 4 फीट बैठती है उस पर 2 रुपये, भैंस के 6 से 7-8 फीट बैठती है उन किसानों के लिए 2 से 4 रुपये की बढ़ोतरी का तत्काल लाभ दिनांक 11 जनवरी से लागू कर दिया गया है। दूसरी योजना है, किसानों के बहुत सारे गरीब किसान भाई हैं हमारे, उन लोगों के लिए हमने योजना लागू करी गई है कि यदि वो कोई किसान भाई हमारा बीमार होता है और सदस्य है, उसकी पत्नी 2 बच्चे, चारों के लिए हमने सांची बीमारी सहायता योजना लागू की गई है। उससे यदि वो बीमार होता है तो उसको प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 15,000 रुपये राशि और चारों के लिए 60,000 रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। यदि कोई 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, जो भी उसका व्यय आएगा हम उसको मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और इंदौर दुग्ध संघ की ओर से वहन किया जाएगा। दूसरी हमने योजना लागू की गई है 12 रुपये प्रति के उसके हिसाब से कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो किसान भाई हमारे यहाँ सदस्य है और यदि उसकी अपंगता के कारण उसका कुछ होता है तो उसको 1 लाख रुपये की राशि, यदि मृत्यु हो जाती तो उस पर 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और उसको तत्काल यदि उस किसान के पास बीमे से आएगी वो अलग है, दुग्ध संघ की ओर से 5,000 रुपये मृत्यु सहायता पर अनुग्रह राशि तत्काल उसी समय दी जाएगी आवेदन करने के उपरांत। अच्छा, जो ये योजनाएं आपने ली हैं पशुपालकों के लिए, निश्चित रूप से किसानों को लाभ तो मिलेगा इसमें, लेकिन दूध थोड़ा सा महंगा जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर उपभोक्ता, जो शहर का उपभोक्ता है, जो दूध को कंज्यूम करता है, अगर उसको महंगा दूध मिलेगा तो महंगे दूध के साथ में उसको शुद्धता भी मिले, उस उपभोक्ता के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उसके लिए हमने प्लान बनाया है शुद्ध के लिए युद्ध। पहली बार मध्य प्रदेश के समस्त दूध उत्पादक भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि उनके लिए हम शुद्ध के लिए युद्ध करेंगे और दूध की सघन चेकिंग की जाएगी कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी भोपाल में जो हुई थी उसमें उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है, उनके टेंडर निरस्त किए गए हैं, टैंकर जब्त कर लिए हैं, उनकी राशि जो थी वो जब्त कर ली गई है और उनके खिलाफ FIR कर दी गई है। दूसरा निर्णय है भावांतर की राशि। अभी हमने किसानों को, आप कह रहे हैं कि उनको उपभोक्ताओं को जो होगा, तो उसके लिए हमने नई योजना भावांतर की राशि बना रहे हैं कि हम हमारे जो बचत का प्रॉफिट का रहता है मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और इंदौर दुग्ध संघ को, उसके लिए हम नई नीति में भावांतर की राशि देंगे। दूध के भाव तो हम हमारे भाइयों के लिए नहीं बढ़ाएंगे, किंतु जो हमारा प्रॉफिट होगा उस राशि में से अभी हमने बोनस की राशि वितरण कर रहे हैं। अब उसको नई रूप में हम भावांतर की राशि शासन से अनुमोदन करवाएंगे और उन किसान भाइयों को लाभ पहुंचाएंगे। जो भी हमें बचत होगी उसमें हम भावांतर के रूप में उनको और अलग से राशि उनको दी जाएगी। अच्छा, ये जो आपका दुग्ध महासंघ है, ये पूरा मध्य प्रदेश में जितने भी संगठन हैं जो दूध के लिए बने हुए हैं, इसमें कितने ब्रांड हुए हैं, कहाँ कौन सा ब्रांड चलता है जो इस आपकी फेडरेशन के अंडर में आता है? मध्य प्रदेश में अभी केवल हमारे सांची का ही ब्रांड चलता है। बाहर का जो ब्रांड है अमूल है और अन्य लोकल डेयरियाँ हैं जैसे सौरभ है, वो देवास में है, मक्सी में अलग है, गवलियार में अलग है, अलग अलग प्रांतों में केवल शासन की ओर से सांची ब्रांड ही अधिकृत है। अच्छा, देखने में आया कि बाज़ार में खुले दूध की भी बिक्री होती है, क्या कोई ऐसी आगे जाके योजना है जिससे खुले में जो दूध बिकता है उसमें भी शुद्धता के पैमानों को जांचा जा सके और वो आपके फेडरेशन के माध्यम से हो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये शुद्ध के लिए युद्ध हम हमारे पैकेट पे लिखेंगे, आप हमारे पैकेट की जांच करा सकते हैं। उसी प्रकार माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो जितने भी दूध वाले जो घूम रहे भाई लोग, डब्बे वाले हैं, खुला दूध ना लेवें, पैकेट के अंदर ही लेवें
और हमारे दूध की सांची की यदि आपको जांच कराना हो तो किसी भी लैब से करा सकते हैं। उसमें यदि कोई दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसमें जितने फैट की प्रतिशत मात्रा लिखी गई है उसका बराबर उतने ही फैट का माल आपको मिला जाएगा, क्योंकि हम हमारे पूरी लेबोरेटरी में चेक करने के बाद ही हमारे यहाँ माल आपका बाहर आता है। तो ये हैं तंवर सिंह चौहान, इनकी पहली बार लंबे समय बाद इस महासंघ में राजनीतिक नियुक्ति हुई है और अब ये आस बंधी है कि जो किसान पशुपालक हैं उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, साथ में जो उपभोक्ता है उसको शुद्ध दूध पीने को जरूर मिलेगा। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।